डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल 200 प्रश्नोत्तरी की हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। यह वीडियो का भाग 2 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के फंडामेंटल छोटे प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे और समझेंगे, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियो में अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमने हमारी पिछली वीडियो भाग 1 में कर लिया है, जो कि हमारे छोटे प्रश्न उत्तर की इस सीरीज का भाग 1 है। जिस किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है, जाकर चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK पर देखे। क्वेश्चन नंबर 31 प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसका उत्तर है अबेकस। अबेकस एक गणना यंत्र है जो कि लकड़ी का एक फ्रेम होता था और उसमें अलग अलग कलर के मनके डले होते थे, और उन मनकों की पोजीशन लेफ़्ट और राइट, दाएं और बाएं करके जोड़ घटा का काम किया जाता था, जो कि पहला गणना यंत्र था। तो इसका उत्तर है अबेकस। क्वेश्चन नंबर 32 किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो इसका उत्तर आएगा ब्लेज पास्कल। जी हाँ विद्यार्थियों, ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक का नाम है जिसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर या एडिंग मशीन बनाई थी और जिसका नाम पास्कलाइन रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था या किसने किया था? इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का विकास किया, जिसके बाद वर्तमान कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी नोटबुक। इसका उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में, कार्यक्षमता में या फिर डाटा स्टोर करने की क्षमता में अन्य कंप्यूटर जो कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, इन सबसे बड़ा होता है। तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 35 सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर को इसकी कार्यक्षमता, इसके आकार और इसके काम करने के तरीके के आधार पर अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो हमारा क्वेश्चन है सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? तो इसका उत्तर आएगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्रे क्या है? CRAY क्रे क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 37 ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? कंप्यूटर की पीढ़ी, इस पर हमने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को विस्तार से वर्णित किया है। आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस था जिसने वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी को बदल दिया और कंप्यूटर के आकार में और कार्य करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया और कंप्यूटर पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? ये ऑप्शन दिए गए हैं मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर या डी सुपर कंप्यूटर। तो कार्यक्षमता और आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर इन तीनों कंप्यूटर की अपेक्षा बड़ा है, तो इसका उत्तर आएगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40 माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? कंप्यूटर की चौथी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या चौथी पीढ़ी के दौरान एक डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, और इस माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण जो कंप्यूटर बने
उन सब कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। तो इसका उत्तर आएगा फोर्थ जनरेशन या चतुर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर, इसका उत्तर है परम सुपर कंप्यूटर। परम इस सुपर कंप्यूटर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 42, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर है अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। इसके वैज्ञानिक का नाम ली काई चेन है। अबेकस एक लकड़ी का ढांचा होता था जिसमें तारे लगे होती थी और इन तारों में मनके डले होते थे या मोती डले होते थे जो आगे पीछे सरक सकते थे और इन्हीं मनकों को दाएं बाएं कर कर जोड़ और घटा करने का कार्य किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन, इसका निर्माण भी गणितीय गणनाओं को आसान करने के लिए किया गया था और इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिक इंजन के आविष्कार के बाद ही वर्तमान कंप्यूटर की रूपरेखा तैयार हुई और एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसी कहते हैं, इसका आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया था। तो इसका उत्तर है जे.एस. किल्बी। क्वेश्चन नंबर 45, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ से बनी होती है या चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो इसका उत्तर है आयरन ऑक्साइड। आयरन का हिंदी में मतलब होता है लोहा। तो यह लोहे के ऑक्साइड होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं, इसलिए यह आयरन ऑक्साइड से बनी। क्वेश्चन नंबर 46, नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने हाथी दांत की हड्डी को आयताकार रूप में काटा और उस पर 0 से 9 तक की गिनतियां लिखी। इन हड्डियों की संख्या 11 थी और इन सभी हड्डियों पर 0 से 9 तक की गिनती लिखी हुई थी तथा इसका प्रयोग जोड़ घटा गुना आदि करने के लिए किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है जॉन नेपियर। क्वेश्चन नंबर 47, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? इसका उत्तर है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 48, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है? तो यह एक प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका उत्तर आएगा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 49, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो हमारा कीबोर्ड है उस पर F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं और इनकी संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी जॉयस्टिक और डी मैग्नेटिक डिस्क। तो जो ए है मॉनिटर, यह आउटपुट डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को चित्र के रूप में दिखाता है, इसलिए ये आउटपुट है। बी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के काम आता है, तो यह भी इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम जब खेलते हैं उस दौरान हाथ में एक हैंडल आकृति का एक यंत्र हम पकड़ते हैं जिससे कंप्यूटर गेम को कंट्रोल किया जाता है कमांड देकर। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, इससे हम कंप्यूटर में कमांड देकर गेम को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन डी जो है मैग्नेटिक डिस्क, ये भी एक डाटा स्टोर करने का डिवाइस है जो कंप्यूटर में जुड़ता है। तो इसका उत्तर हमारा आएगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 51, LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD एक मॉनिटर का प्रकार है जिसका पूर्ण नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका पूर्ण नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा यंत्र कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं इसके, मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम।
तो इसका उत्तर आएगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जो कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को चित्र के रूप में दिखाता है। तो इसका उत्तर आएगा ए मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 53, गेम खेलना किसने आसान कर दिया या गेम खेलना किससे आसान हो गया? तो इसका उत्तर है ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है, जैसा कि हमें अभी पीछे पढ़ा, जिससे गेम को कंट्रोल किया जाता है। तो जॉयस्टिक इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज़ होती हैं जिन्हें हिंदी में कुंजियाँ कहते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट भी कीज़ हैं जिनका विशेष काम होता है। तो इन्हें हम मॉडिफायर कीज़ या मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा मॉडिफायर कीज़ या कुंजियाँ। क्वेश्चन नंबर 55, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जैसा कि हमने देखा है, हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई बुक खरीदी या फिर कोई नोटबुक खरीदी या फिर कोई और सामान खरीदते हैं हम, तो उन पर हमने ध्यान दिया हो कभी, तो उस पर लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस ब्लैक कलर की होती हैं। तो उन लाइनों के पैटर्न को ही हम बार कोड कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बार कोड। जो ये प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनें होती हैं वर्टिकल, इन्हें हम बार कोड कहते हैं। और इस बार कोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे हम बार कोड रीडर कहते हैं, जो कंप्यूटर से जुड़ता है और यह एक इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 56, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक डिवाइस है जो लिखे गए अक्षरों को उनकी बनावट के आधार पर उनकी पहचान करता है और उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में लिख देता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर और डी टच स्क्रीन। तो इसका उत्तर आएगा टच स्क्रीन, क्योंकि जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर में उपलब्ध किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को कागज़ के ऊपर प्रिंट करके हमें देता है, जो कि आउटपुट कहलाता है। इसी तरह मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यह कंप्यूटर में होने वाले सभी कामों को हमें चित्र के रूप में दिखाता है। नंबर सी प्लॉटर एक प्रिंटर का ही एक प्रकार है, बड़ा रूप है, जिससे बड़े बड़े बैनर की छपाई होती है। तो ये बैनर की छपाई एक आउटपुट है, तो यह भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि टच स्क्रीन के द्वारा हम अपने मोबाइल में या फिर टच स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन से कमांड देते हैं किसी फाइल को खोलने की, किसी फाइल को बंद करने की। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन 57 का आंसर आएगा टच स्क्रीन, यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो डाटा का बैकअप लेने के लिए काम आते हैं, और इनमें बहुत अधिक मात्रा में हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए फ्लॉपी डिस्क, बी पेन ड्राइव, सी हार्ड डिस्क ड्राइव और डी ये सभी। तो फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ये तीनों सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर आएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 59, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टली, बी डायगोनली, सी जिगजैग या डी वर्टिकली। तो इसका आंसर आएगा बी डायगोनली। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर को मापने का तरीका ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसे डायगोनली या कर्ण के रूप में मापी जाती है। तो उत्तर है डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में लिखित पेपर या फ़ोटो इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है।
या यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी पेपर पर लिखित कार्य को या किसी फ़ोटो को स्कैन कर कर कंप्यूटर में डालने का काम करता है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो लिखित पेपर या फ़ोटो को इनपुट कराकर कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में डाल देता है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, ये थे हमारे 31 से लेकर 60 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी के बचे क्वेश्चंस को भी हम आगे वीडियोस में बनाएंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध और है, इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK पर डाली गई पिछली सभी वीडियोस को देखना होगा, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को समझने में और आसानी होगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह मेहनत सराहनीय लगे तो कृपया हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को और हमारे चैनल को अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं, ताकि कंप्यूटर एजुकेशन का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।